नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए शुक्रवार का दिन एक बड़े बदलाव का दिन रहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी, महासचिव और प्रभारी सचिव तक में फेरबदल कर दिए गए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में कई संगठनात्मक बदलाव किए। कांग्रेस के बड़े चेहरे जैसे गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद से हटा दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन कर पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह को नियमित रूप से कमेटी में नियुक्त किया गया। सोनिया गांधी ने संगठनात्मक मामलों में सहायता के लिए एक 6 सदस्यीय विशेष समिति का गठन भी किया। इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव समिति को भी पुनर्गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में मधुसूदन मिस्त्री को नियुक्त करने के अलावा राजेश मिश्रा, कृष्णा बायरगौड़ा, एस जातिमनी और अरविंदर सिंह लवली को इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। यहां बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चयन करेगी। क्या गुलाम नबी आजाद के पंख इसलिए कुतर दिए गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव की मांग उठाई थी? वो जो ग्रुप था G23, उसकी कप्तानी कर रहे थे। अब आप देखिए ना, गांधी परिवार के पक्ष में खड़े रहने वाले नेताओं को वफादारी के तौर पर प्रमोशन दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थक नए नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन और कांग्रेस की कार्य समिति में जगह दी गई है। तो क्या कांग्रेस संगठन में फेरबदल कर राजनीतिक रूप से कोई सियासी संदेश देना चाह रही है? कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी ने संगठन में बदलाव की कोशिश की थी। वो जिन नेताओं को पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते थे, उन्हें जिम्मेदारी और पद भी मिले हैं। उदाहरण के लिए आप तारिक अनवर को ही ले लीजिए। उन्हें एनसीपी से कांग्रेस तक लाने वाले राहुल गांधी ही थे। यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस महासचिव के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाले राज्य केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला को महासचिव बनाकर कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएल पुनिया, शक्ति सिंह गोहिल, आरपीएन सिंह की जिम्मेदारी पहले ही की तरह बरकरार रखी गई है। राहुल टीम के राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश, विवेक बंसल को हरियाणा, मनीष चतरथ जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं को अरुणाचल प्रदेश, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड, राजीव साटव को गुजरात, जितेंद्र सिंह को असम और जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आप देखिए, इस फेरबदल के माध्यम से बागियों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब जिसने भी सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी लिखी, उन्हें निराशा हाथ लगी है। चिट्ठी लिखने वाले G23 के कप्तान गुलाम नबी आजाद न सिर्फ पार्टी महासचिव पद से उनकी छुट्टी कर दी गई, बल्कि उन्हें हरियाणा के प्रभारी पद से भी हटाया गया है। पत्र फोड़ने वालों में शामिल रहे मनीष तिवारी, राज बब्बर, पृथ्वीराज चौहान, कपिल सिब्बल और शशि थरूर को न ही संगठन में और न ही कांग्रेस कार्य समिति में जगह मिली है। पार्टी में बगावत की गहरी बीज बोने वाले सचिन पायलट को लेकर यह उम्मीद थी कि उन्हें जब पार्टी में वापसी हुई उनकी, तो उन्हें पार्टी के केंद्रीय संगठन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पायलट को जगह नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के सांगठनिक ढांचे में बड़े स्तर पर फेरबदल में प्रियंका गांधी को महासचिव के साथ अति महत्वपूर्ण राज्य यानी समूचे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका को पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव बनाया गया था और पूर्वांचल का प्रभारी नियुक्त किया गया था, और अब उन्हें पूरे प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए हैं। पहले से ही प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय हैं और सूबे की योगी सरकार के तमाम मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश में जुटी रहती हैं। कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति और संगठन के बैलेंस बनाए रखने के लिए वरिष्ठ नेताओं को बनाए रखने की कोशिश की है। साथ ही राहुल के करीबी युवा चेहरों जो है उनको भी जगह दी है। राहुल और सोनिया दोनों टीम के बराबर सदस्यों को शामिल किया गया है। अब ये जो पूरा बदलाव है यह क्या संकेत दे रहा है आपको कि कांग्रेस हिंदी बेल्ट के नेताओं को तवज्जो देकर हिंदी भाषी राज्यों को टारगेट कर रही है। कांग्रेस महासचिव और प्रभारी की लिस्ट में राजीव शुक्ला, पीएल पुनिया, अजय माकन, देवेंद्र यादव, जितिन प्रसाद, हरीश रावत, आरपीएन सिंह, अजय माकन, तारिक अनवर,
जितेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला के नाम शामिल हैं। ये सभी नेता उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे हिंदी भाषी राज्य से हैं। वहीं कांग्रेस कार्य समिति में भी दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, दीपेंद्र हुडा, कुलदीप बिश्नोई जैसे तमाम चेहरों को शामिल किया गया है। कांग्रेस में हुए फेरबदल से साफ है कि राहुल गांधी के करीबियों पर आला कमान की खास मेहरबानी है। ये बदलाव राहुल गांधी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी अब दोबारा पार्टी की कमान संभालने को तैयार हैं। संगठन में युवाओं की भागीदारी और पद के बढ़ने से उनके करीबियों को पार्टी में जगह मिली है। तो ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि अगले कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। तो इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक ताजा तरीन नई खबर के साथ। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।